हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स वे क्वेश्चंस एपिसोड नंबर 2। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ओके, काइनेमेटिक्स का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये फिजिक्स सेक्शन के अंदर। और आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये। ओके, तब भी आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसके अंदर रिलेटिव मोशन के बारे में भी कई चीज़ें बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही, बोथ फॉर जेईई एंड नीट। ओके, तो मैं इस चैनल पे इस तरह की कई सारी वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू गाइडेंस, क्वेश्चंस वगैरह सारी सब बातें। डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर फॉर बोथ जेईई एंड नीट। यहाँ पे कंटेंट डलता है। ऑल्सो यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अगर आपका पूरा ही जेईई का प्रिपरेशन मुझसे करना हो तो आप मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं एकेडबूस्ट ऐप पर जाके। वहाँ पे आपको कई सारे फ्री कंटेंट तो मिलेंगे, नोट्स वगैरह, साथ ही में आपको वहाँ पे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी अपने पास 3 पार्टिकल्स हैं जो इस तरह से मोशन कर रहे हैं। ए बी की तरफ जा रहे हैं, बी सी की तरफ जा रहा है और सी ए की तरफ जा रहा है, ऑल विद द सेम स्पीड v। सेम वेलोसिटी नहीं बोला है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, सेम वेलोसिटी नहीं है इनकी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझो, स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। सेम स्पीड के साथ ये तीनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। इस ट्राइंगल की इनिशियल लेंथ a है, तो अब होगा क्या? ठीक है, ये इसकी तरफ हल्का सा मूव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा इधर मूव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्या हो रहा है? मोशन किस तरह का हो रहा है? आपको ये पूछा है कि ये तीनों पार्टिकल कितनी देर में मिलेंगे। ठीक है, कि ये तीनों मिलेंगे तो कितनी देर में मिलेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ नीचे टाइप करके डलवा दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन क्वेश्चन समझ गए आप लोग? तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ट्राइंगल चेंज हुआ, दिख रहा है? अब मोशन इस ट्राइंगल में हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला अब इधर थोड़ी जा रहा है, ये सी तो इधर आ गया, तो अब ये इधर जा रहा है और ये उसकी तरफ जा रहा है। अब वो वहां थोड़ी है, वो तो यहाँ आ गया। और ये वाला भी अब यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे, अब थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल और चेंज हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब क्या होगा मोशन, ये वाला इधर इस लाइन पे, ये वाला इस लाइन पे, ये वाला इस लाइन पे, फिर और ट्राइंगल चेंज होकर छोटा 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 होता जाएगा और ये बीच में आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब अपन ऐसे सोचे तो यार बहुत ही अजीब क्वेश्चन लगता है कि यार इसका मोशन तो ऐसे ऐसे अजीब सा हो रहा है। ये देखो, ये अगर आप इसका ग्राफ पूरा बनाएंगे ना, तो ये अब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो ऐसे होते होते ना ये यहाँ पे कहीं मिलते हैं और फिर इनका मोशन बिल्कुल ही ऐसा टाइप जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ए का मोशन करूँ ना डिस्क्राइब, तो इस तरह से यूं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भैया ये क्या आ गया, क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है यार, ये कैसा मोशन है, अजीब सा है, ये मुड़ के जा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे गाइस आपको दिमाग में एक नियम रख लेना है। ठीक है, नियम बताने वाला। नियम क्या है, जब भी आपको 2 पार्टिकल्स की बात की जाए, 2 लोगों की बात की जाए, 2 स्विमर है, 2 चिड़िया है, 2 बॉल है, 2 पार्टिकल है, कुछ भी 2 हो अगर, और वो दोनों मूव कर रहे हो और उन दोनों से रिलेटेड कोई बात पूछी हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तीनों पार्टिकल्स जा रहे हैं, 2 या 3 जितने भी, मतलब मल्टीपल पार्टिकल्स, और बोला जा रहा है कि मिलेंगे कब। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मल्टीपल लोगों की बातें हो रही हैं और एक आउटपुट पूछा जा रहा है जो इन सब पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सब के सब कब मिलेंगे। तो यहाँ पे हमेशा हमें सोचना है रिलेटिव मोशन के बारे में। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यार आपको 2 3 4 5 पार्टिकल्स दिए और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप पूछी हो कि ये कब मिलेंगे, तो ये क्या इन सब के बीच की रिलेशनशिप है कि ये कब मिलेंगे, राइट? तब आपको रिलेटिव मोशन के बारे में अवश्य सोचना है। हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब मेरे भाई केवल ए और बी को कंसिडर करो। ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। बी यहाँ जा रहा है v स्पीड से, ये जहाँ जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, अब अगर तुम एक बात ध्यान दे रहे हो, अगर थोड़ा सा तुम इसको ऑब्जर्व करो, तो भले ही ये पार्टिकल इधर भी आ गए, जैसे अगर अपन इस वाले ट्रायंगल को भी देखें, ठीक है, बीच वाला ट्रायंगल जो बाद में बनेगा कभी, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, यहाँ पे भी इसकी स्पीड v है इधर और इसकी स्पीड v है और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, मतलब ये तीनों ए पे पड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के रिलेटिव एक ही पोजीशन रख रहे हैं कि भाई ये अगर इधर जा रहा है तो ये इसके 60 डिग्री एंगल पे उधर ही जाएगा, भले ये कितना भी हिल जाए, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रह रही है। तो यानी कि क्या है कि अगर हम इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें कि यार ये दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, अगर हम ये निकालें, वो कैसे आएगी? आप इसका कंपोनेंट ले लो, तो ये 60 डिग्री है, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60 यानी कि v/2। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों, ये वाला इसकी तरफ v स्पीड से आ रहा है और ये वाला इसकी तरफ v/2 स्पीड से आ रहा है। हाँ, अलग मोशन भी हो रहे हैं,
ये इधर उधर भी जा रहे हैं, लेकिन हम अगर एक बात करें केवल कि ये दोनों आपस में किस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, वो कांस्टेंट स्पीड आ रही है कितनी, v प्लस v/2 3v/2। अब प्लस क्यों किया, एक गाड़ी इधर 50 की स्पीड से आ रही है, एक गाड़ी इधर 100 की स्पीड से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है, 150, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 150 से कम हो रहा है, इधर से 50 इधर से 100। वैसे ही ये इधर v से जा रहा है, ये v/2 से जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 3v/2 से कम हो रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, a। ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं वापस से पूरा समझाऊंगा, एक बार आप सुनते जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, a। क्या समझ में आ रहा है, a डिस्टेंस है, 3v/2 स्पीड से अप्रोच हो रही है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, तो a/3v/2 यानी कि 2a/3 भी आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन, खत्म हो गया। जबकि लग कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल हमने किया क्या, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। हमने देखा यार क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब है, और अजीबोगरीब क्वेश्चन जब भी जेईई नीट में आएगा आपके दिमाग में उसी समय आना चाहिए यार ये क्वेश्चन अजीबोगरीब नहीं है, हमें ये एग्जामिनर फंसा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अरे ये पार्टिकल ऐसे कैसे अजीबोगरीब मोशन में जा रहे हैं यार, अब ये वाला हमें थोड़ी पढ़ा है, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा है, आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, ये वाला मोशन थोड़ी पढ़ा है, इस तरह का नहीं पढ़ा है ना। तो सिलेबस में से ये चीजें आएंगी, तो ये दिमाग में हटा दो। कुछ लोग यहाँ पे इसकी पता नहीं अलग सी मोशन करने लग जाएंगे कैलकुलस लगा के, वहां पे तुम फंस जाओगे। थोड़ा सिंपल जाओ, भैया ने क्या बोला था कि 3 पार्टिकल्स हैं, मोर देन 1 पार्टिकल है, ठीक है, तीनों एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ मोशन कर रहे हैं, और हमें पूछी है दोनों के बीच की रिलेशनशिप की, तीनों कब मिलेंगे। तो ये जब भी दिमाग में रिलेटिव मोशन की तरफ उसी समय दौड़ जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने देखा यार कि अगर हम केवल ए और बी को कंसिडर करें, केवल ए और बी को कंसिडर करें, अब सी को क्यों नहीं कहा बताऊंगा मैं, ए और बी को कंसिडर किया, ये वाला v/2 स्पीड से एक की तरफ जा रहा है, ये वाला v की स्पीड से इधर जा रहा है, जबकि दोनों के बीच में वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस रिलेटिवली एक ही है, ठीक है। इनके वेलोसिटी वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं कि ये v इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, वो सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों की अप्रोच की बात करें, वो कांस्टेंट रह रहा है, ये बड़ी ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया अप्रोच वेलोसिटी और फिर आंसर निकाल लिया। अब सी क्यों नहीं देखा, क्योंकि सिमेट्री से ये तीनों की तीनों एक ही चीज कर रहे हैं, ए और बी जब मिलेगा उस समय सी भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन ए और बी से, चलो ए और बी से आपको कोई दुश्मनी है, बी और सी से सॉल्व कर लो, बी सी से सॉल्व कर लो, बी सी से सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आ रहा है, यानी कि क्या है, ए बी और सी तीनों एक ही टाइम पे मिल रहे हैं, राइट, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या समझ में आया आपको। अच्छा, अब आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, ये अपन ने समझ लिया किसके लिए, ये अपन ने समझ लिया फॉर ट्राइंगल। अब यही क्वेश्चन अगर अपन और किसी के लिए देखें, अपन एक स्क्वायर के लिए देखें, स्क्वायर में थोड़ा आसान हो जाता है एक्चुअली, स्क्वायर में समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा। अगर स्क्वायर होता ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है 20 स्पीड से, ये बी सी की तरफ जा रहा है 20 स्पीड से, सी डी की तरफ जा रहा है 20 स्पीड से, डी जा रहा है ए की तरफ 20 स्पीड से। अब तो और आसान हो गया, ये सारे डिस्टेंस ए है, इनिशियली हमें पूछा चारों कब मिलेंगे, तो आप देखो कि अब होगा क्या, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 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 वापस से एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे ए और बी के बीच में डिस्टेंस किस स्पीड से कम हो रहा है, v स्पीड से कम हो रहा है, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट ये वाला v यहाँ पे है तो ये वाला यहाँ पे, तो अगेन इन दोनों के बीच की अप्रोच वेलोसिटी मतलब कितनी तेजी से डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो ये है, क्या इसका कोई कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि स्क्वायर के यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, केवल यही ये कंपोनेंट है। तो किस स्पीड से कम हो रहा है डिस्टेंस, v स्पीड से। कितना डिस्टेंस है, a बाय v आ गया। क्या समझ में आया। अब यहीं पे अगर एक हेक्सागन बना दिया होता, ऑक्टागन बना दिया होता, तो क्या आप नहीं कर सकते थे कि 8 पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब देख लो भाई किस स्पीड से कम हो रहा है, ये इधर 20 स्पीड से जा रहा है, ये 60 डिग्री होता है ऑक्टागन के अंदर, ऑक्टागन के अंदर 60 डिग्री होता है क्या, चलो हेक्सागन देख लो यार, मतलब जो भी है अब समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। ये 120 डिग्री होता है, ये 60 होता है, ठीक है। ये अगर v से जा रहा है, ये अगर v से जा रहा है, तो ये v/2, यहाँ पे v/2 स्पीड से कम हो रहा है डिस्टेंस, तो a/v/2 यानी 2a/v। क्या समझ में आया आपको, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑक्टागन में भी निकालने में आई थिंक ये 45 डिग्री आएगा ऑक्टागन के अंदर, तो जैसा भी आप कर लीजिएगा वो आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे, राइट। तो ये क्वेश्चन आसान ही था, इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है कि रिलेटिवली अपन को चीजें देखनी है। अब कभी कभी रिलेटिव क्वेश्चन के अंदर रिवर में घुसा देते बंदे को, ये एक बंदा यहाँ पे इस स्पीड से जा रहा है, एक बंदा इस स्पीड से जा रहा है, नदी उस स्पीड से जा रही है, तो आप इसी तरह से सिमिलरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस दिमाग में एक चीज घुसनी चाहिए कि हमें 2-3 पार्टिकल्स के बीच की जब मूवमेंट पूछी है, यहाँ पे रिवर भी एक पार्टिकल, मतलब रिवर भी एक कोई चीज है ना जो हिल रही है। अब जैसे रिवर यहाँ पे v स्पीड से जा रही है, राइट,
तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ये रिवर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है और रिवर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो यानी ये बंदा जमीन की स्पीड में कितनी तेजी से चल रहा है, जमीन के रिलेटिव 3 से, क्योंकि रिवर उसको 1 आगे ले जा रही है और वो बंदा खुद 2 चल जा रहा है, तो टोटल कितना 3 की स्पीड से वो आगे जा रहा है रिवर के लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेटिवली चीज़ें कई बार डिस्कस कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो को अननेसेसरी लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, तो अगर आपको इसी तरह से काइनेमेटिक्स पूरा ही पढ़ना हो, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वगैरह सारी चीज़ें, तो आप मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए कोर्सेज मेरे आते हैं, जिसके अंदर आपको जेई के अंदर मैंने आपको सारा सब पढ़ाया है। ओके, नीट के अंदर भी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर की है आपके लिए, बायोलॉजी के लिए और इवन बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए और भी कई सारी फैकल्टीज़ हैं जो आप IITians, डॉक्टर्स, इस तरह की हाई क्वालिफिकेशंस रखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। टेस्ट सीरीज, DPPs विद कंप्लीट सॉल्यूशन, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। पढ़ाता मैं कैसा हूँ वो तो आप जान ही गए हो। हालांकि वहाँ पे एकदम शुरुआत से पढ़ाई कराई जाती है तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। यहाँ पे तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए थी इस वीडियो में यार, कि रिलेटिव मोशन होता क्या है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन का एपिसोड पसंद आया हो। लाइक करिएगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको अगला क्या वीडियो देखना है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कई सारी वीडियोस में डालता हूँ यहाँ पे एकेडमिक्स रिलेटेड, ऑलमोस्ट डेली अपलोड्स होते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, मेरे सोशल हैंडल इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन फॉलो मी एंड मैसेज कर देना। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।